हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का टर्म टू एग्ज़ाम तो थोड़े दिनों बाद ही है, तो इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और जो आपके ग्रामर सेक्शन में है एरर करेक्शन, जो कि हर साल एग्ज़ाम में आता ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर साल 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में कुछ कुछ एरर करेक्शन मैंने सॉल्व किया है, तो इस वीडियो में भी मैं कुछ एरर करेक्शन सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको जब एरर करेक्शन के लिए एक पैसेज पढ़ते हो, तब उस पैसेज में क्या क्या चीज़ें पहले नोटिस करना है, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो जाके एरर करेक्शन आपका सही होगा और सारे एरर्स आप अच्छे से पकड़ पाओगे और उसका करेक्शन भी ठीक से कर पाओगे। तो आप पहले वो पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें प्रोसीड करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं कैसे कैसे प्रोसीड कर रही हूँ, कैसे कैसे एरर करेक्शन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। Once there was the Guru communicating wisdom to people that came for his darshan with flowers or fruits. One day all the offerings were in plenty. He called the disciple and asked him to cut fruits and arrange for their distribution of prasad. A disciple reported to a guru that all was ready for distribution or asked him to distribute. ओके, तो पहले ये पैसेज पढ़ के हमें समझ में आया कि ये पास्ट टेंस में है। किस में लिखा गया है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में ये पैसेज लिखा गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी करेक्ट करेंगे। ओके, देखते हैं फर्स्ट लाइन में कौन सा एरर है। वंस देयर वॉज द गुरु कम्युनिकेटिंग। सी, वंस देयर वॉज द गुरु, क्या बोला जा रहा है कि कभी एक गुरु थे। कोई डेफिनेट नहीं है कौन गुरु थे और उनका नाम क्या है, कौन से गुरु थे, उनका नाम भी क्या है, कोई डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पे जो द यूज़ किया गया है ये गलत है, क्योंकि कोई गुरु का नाम भी मेंशन नहीं किया गया, कोई डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता कौन से गुरु थे। वंस देयर वॉज ए गुरु। ओके, तो ये द रॉन्ग है, करेक्ट हो जाएगा ए। Once there was a guru communicating wisdom to people that came for his। देखिए, पीपल वो किसको विजडम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, शेयर करते थे किनके साथ? जो लोग, जो पीपल आते थे उनके दर्शन के लिए, जो पीपल आते थे उनके दर्शन के लिए। तो पीपल के लिए ये दैट नहीं होगा, ये कोई ऐसे मटेरियल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम दैट से रेफर करेंगे। पीपल को किससे रेफर करना है? हु। Wisdom to people who came for his darshan. Okay, who came for his darshan with flowers or fruits. तो दर्शन के लिए आते थे, या तो फ्लावर या तो फ्रूट लेके आते थे, नहीं, फ्लावर और फ्रूट दोनों ही लेके आते थे। एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये जो और है ये गलत है, एंड हो जाएगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, वन डे ऑल द ऑफरिंग्स वेर इन प्लेंटी। ओके, क्या बोला गया कि एक दिन जैसे कि सारे ऑफरिंग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए थे, इन प्लेंटी, बिग अमाउंट। तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑल है ये गलत है। वन डे ऑल द ऑफ सारे, ऐसा कोई मीनिंग बनता है क्या, कोई सेंस बनता है कि एक दिन सारे ऑफरिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए? नहीं, एक दिन जैसे ऑफरिंग्स ज़्यादा हो गए, एज द ऑफरिंग्स वेर इन प्लेंटी। ओके, एज, ये ऑल नहीं होगा, एज होगा। आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। वन डे ऑल द ऑफरिंग्स वेर इन प्लेंटी नहीं, वन डे एज द ऑफरिंग्स वेर इन प्लेंटी ही कॉल्ड द डिसाइपल। जैसे कि एक दिन, जैसे कि ऑफरिंग्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने एक डिसाइपल को बुलाया। जैसे ऑफरिंग्स ज़्यादा हो गए इसलिए डिसाइपल को बुलाया, तो एस, नॉट ऑल। ही कॉल्ड द डिसाइपल। देखिए, यहाँ पे जो एक गुरु के पास डिसाइपल बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे किसी डिसाइपल का नाम एकदम डेफिनेट करके मेंशन नहीं किया है, तो द यूज़ करना यहाँ पे रॉन्ग होगा, ये आर्टिकल नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि कोई भी डिसाइपल को बुला सकते, बहुत सारे डिसाइपल है वहाँ पे। तो ही कॉल्ड ए डिसाइपल,
and asked him to cut fruits and arrange for their distribution of prasad. तो क्या बोला? डिसाइपल को बुला के बोला कि तुम फ्रूट्स को कट करो एंड अरेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद. उनके प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉट देयर. अरेंज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. अरेंज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिपरेशन करो, अरेंज करो. अरेंज फॉर उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद. उनके प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई मीनिंग बनता है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद. यहाँ पे देयर नहीं होगा, द होगा. नेक्स्ट, ए डिसाइपल रिपोर्टेड टू ए गुरु. देखिए पहले क्या था कि गुरु कॉल्ड ए डिसाइपल, तब कोई डेफिनेट नहीं था. ओके, किसी भी डिसाइपल को बुला सकता है. अभी क्या हो जाएगा? अभी देखिए, जिस डिसाइपल को बुला के बोला है कि तुम कट करो एंड अरेंज करो प्रसाद के लिए, वही डिसाइपल आके गुरु को रिपोर्ट करेगा ना कि रेडी हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो हमें पता है वही डिसाइपल आके बोलेगा कि गुरुजी ये सब रेडी हो गया है. ओके, कोई और नहीं आएगा. तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेट कर सकते हैं, इसको द यूज कर सकते हैं, द डिसाइपल. क्योंकि जिस डिसाइपल को पहले बुला के सारा अरेंज करने बोला, वही डिसाइपल आके रिपोर्ट करेगा. तो ये डेफिनेट हमें पता है. तो द डिसाइपल रिपोर्टेड टू ए गुरु नहीं होगा. पहले हमने जब फर्स्ट सेंटेंस में बोले वंस देयर वाज ए गुरु, क्योंकि तब हम श्योर नहीं थे कौन से गुरु है, इसलिए हम लोगों ने डेफिनेट, हमारे पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हमने ए यूज किया. अभी हमें पता है वही गुरु के बारे में बात किया जा रहा है, तो इट्स डेफिनेट. तो यहाँ पे ए नहीं, द होगा. द डिसाइपल रिपोर्टेड टू द गुरु दैट ऑल वाज रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. क्या रिपोर्ट किया? कि सब कुछ रेडी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उनको पूछा कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो यहाँ पे और नहीं, एंड होगा. डिस्ट्रीब्यूशन, आस्क्ड हिम टू डिस्ट्रीब्यूट. हो गया. तो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट कर. वंस देयर वाज, द नहीं, ए होगा. वंस देयर वाज ए गुरु कम्युनिकेटिंग wisdom to people who came for his darshan with flowers and fruits. One day, as the offerings were in plenty, he called a disciple and asked him to cut fruits and arrange for the distribution of prasad. The disciple reported to the Guru that all was ready for distribution and asked him to distribute. Okay? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट वाला 70. Man is the nobler of all animals, the final product of untold age of progressive evolution. But they is not consciously striving to live over to his heritage. The beasts hold a world conference to confabulate in the authenticity of man's claim to be the better of creations and the monarch in all that walks on the earth. The lion chaired the meeting, the tiger rose first. ओके, तो ये फैक्ट बताया जा रहा है. ओके, तो फैक्ट जब कोई फैक्ट जब हम लोग बताते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या जो कि हमेशा होता है, रेगुलर रूटीन में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई हैबिट, ये सब कौन से टेंस में लिखा जाता है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो ये जो फैक्ट जितने बताए गए सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे. और बाकी अगर किसी पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बोला गया, रेफरेंस के बारे में बोला गया, तो वो पास्ट में हो सकता है. तो ये जो मैन इज द नोबलर ऑफ ऑल एनिमल्स, ये फैक्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. मैन इज द नोबलर ऑफ ऑल एनिमल्स. ओके, जैसे ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स में से मैन जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, नोबल है. तो सारे एनिमल्स में जब कंपेयर करेंगे तब कौन सा डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री. सारे में बेस्ट ऑफ ऑल, तो सुपरलेटिव डिग्री. तो ये नोबलर क्या, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो होगा नोबलेस्ट पे सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सारे एनिमल्स में से बेस्ट है वो बोला गया है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा. मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अनटोल्ड एज ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. देखो, बहुत सालों से इवोल्यूशन होते आ रहा है, तो इट्स प्लूरल. ये क्या होगा? एजेस होगा, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत डेकेड से ये इवोल्यूशन चल रहा है, तो ये प्लूरल में होगा. एजेस, नॉट एज, एजेस.
product of untold ages of progressive evolution, but they is not consciously. Okay, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है? मैन, MAN, मैन इज द नोबलेस्ट. ओके, MAN, मैन सिंगुलर या प्लूरल? इट्स सिंगुलर, राइट? थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट है, तो मैन के जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? दे होगा? नहीं, ये तो सिंगुलर है. मैन के जगह पे कौन सा प्रोनाउन होगा? ही. तो दे नहीं होगा, ये रॉन्ग है. ही, यहाँ पे दे की जगह होगा ही. बट ही इज नॉट कॉन्शियसली स्ट्राइविंग टू लिव ओवर टू हिज हेरिटेज. तो क्या बोल रहे कि ये जो इतने सारे इवोल्यूशन होने के बाद इंसान जो है फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. बट ही इज़ नॉट, मतलब इंसान जो हम लोग इतने अच्छे से, इतना जो हम डेवलप्ड है, लेकिन हम बिल्कुल भी अच्छे से हमारे हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए उसके अप टू द मार्क हम लोग अभी भी लिव नहीं कर पा रहे हैं. वे, तो स्ट्राइविंग टू लिव अप टू हिज हेरिटेज, मतलब हेरिटेज जो इतना रिच है हमारा, उसके लेवल तक हम लोग उसका मतलब उसका पूरा वैल्यू मेंटेन करते हुए हम अपना लाइफ लिव ही नहीं कर पा रहे. क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे छोटे छोटे काम कर लेते हैं जो बहुत ही ख़राब है, जो कि हमारे हेरिटेज को वो रिप्रेजेंट नहीं करता. हम लोग, वी आर बेटर देन दिस, बट वी आर नॉट लिविंग अप टू आवर हेरिटेज. लिविंग अप टू, ओवर नहीं, अप टू. The beasts hold a world conference to confabulate in the authenticity of man's claim to be the better of creations. Okay, the beast लोगों ने क्या रखा था? उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रखा था. अभी नहीं, ये पास्ट में रखा था. ओके, क्योंकि सी, द टाइगर रोज फर्स्ट, द लायन चेयर द मीटिंग, टाइगर रोज फर्स्ट, ये क्या पास्ट टेंस में है? तो द बीस्ट हेल्ड, वर्ब का पास्ट फॉर्म, नॉट होल्ड, हेल्ड, उन्होंने एक मीटिंग रखा था. द बीस्ट हेल्ड ए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू कन्फेबुलेट, मतलब वो लोगों ने क्यों एक मीटिंग रखा था? कन्फेबुलेट मतलब डिस्कस करने के लिए. कन्फेबुलेट किसके बारे में डिस्कस करने के लिए? मैन का जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए. कन्फेबुलेट ऑन, नॉट इन, ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ मैंस क्लेम टू बी द बेटर ऑफ क्रिएशंस. तो उन्होंने क्यों ये मीटिंग रखा था? कि उनको डिस्कस करना है कि जो मैन जो क्लेम करते हैं कि वो सारे क्रिएशंस में बेस्ट है, सारे क्रिएशन में जब कंपैरिजन होगा, बात होगी, उनमें से सबसे बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, नॉट बेटर, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, बेस्ट होगा. तो उन्होंने क्यों मीटिंग रखा था? अरे डिलीट हो गया ये, वेट मैं लिख देती हूँ. इन क्या हो जाएगा? ऑन. बेटर क्या हो जाएगा? बेस्ट. तो सारे क्रिएशंस में जो मैन क्लेम करते हैं कि हम लोग बेस्ट है, उसके ऊपर बीस्ट लोगों ने एक मीटिंग रखा कि उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कि ये सही है या कुछ गलत है. या द मोनर्क एंड द मोनर्क इन ऑल दैट वॉक्स ऑन द, क्या बोला कि मैन जो क्लेम करते हैं दे आर बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस, एंड मोनर्क मतलब राजा. वो इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स या क्रिएचर्स है, क्रिएशंस है, सबके राजा है, सबके राजा. तो मोनर्क ऑफ ऑल दैट वर्क्स ऑन द अर्थ, नॉट इन. द मोनर्क ऑफ ऑल दैट वर्क्स ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ में जितने भी क्रिएशन, सबके राजा है, सबके ऊपर राज करते हैं, एंड बेटर, बेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएशंस. द लायन चेयर द मीटिंग. देखिए, चेयर द मीटिंग क्या होता है? जो मीटिंग में जो हेड होता है, जो मीटिंग को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, जो स्पीकर होता है, उसको, वो, उनको बोला जाता है कि ही इज चेयरिंग द मीटिंग. तो यहाँ पे ये पास्ट में है, द लायन चेयर्ड द मीटिंग, नॉट चेयर, चेयर ed. ओके, आई विल राइट अगेन. बेस्ट, ये ऑफ, chaired, not chair, chaired. Okay. So, man is the noblest of all animals, the final product of untold ages of progressive evolution. But but he is not consciously striving to live up to his heritage. The beasts held a world conference to confabulate on the authenticity of man's claim
to be the best of creations and the monarch of all that walks on the earth. The lion chaired the meeting, the tiger rose first. Okay, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या, countries near an equator are much warmer than country further to the north and south. We all knows that Kerala is more warmer than the Punjab on winter. Why? For the same reason Italy is cool than India, but England is cooler than Italy. Okay. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये जो पूरा पैसेज है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देखते स्टार्ट कर। कंट्रीज नियर एन इक्वेटर, देखिए इक्वेटर कितने हैं, इक्वेटर एक ही है तो ये डेफिनेट है, इसके पहले एन नहीं होगा, ये जो डेफिनेट के पहले क्या होता है, द। सो सही क्या होगा, द। कंट्रीज नियर द इक्वेटर आर मच वार्मर देन, कंपेयर किया जा रहा है कि इक्वेटर के पास जो कंट्रीज है वो ज़्यादा वार्म होता है, वार्मर होते हैं। कौन से कंट्रीज है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होता है। तो कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में कौन सा देन होता है, THAN, कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। देन कंट्री फर्दर टू द नॉर्थ एंड साउथ, ओके, यहाँ पे कंट्रीज, हाँ इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज है वो नॉर्थ एंड साउथ के कंट्रीज से ज़्यादा गर्म है। कंट्रीज प्लूरल, यहाँ पे कंट्री नहीं, ये प्लूरल होगा, कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज है उधर साउथ और नॉर्थ पोल के पास, राइट, उन सब से कंपेयर हो रहा है। ओके, कंट्रीज। नेक्स्ट, नॉर्थ एंड साउथ, वी ऑल नोज दैट केरला, ओके। तो हमारा ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वी ऑल, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, राइट। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बाद वर्ब के साथ एस होता है, नहीं, वी ऑल नो दैट, ये एस नहीं होगा। वी ऑल नो दैट केरला इज मोर वार्मर, ये देखिए वार्म का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वार्मर, तो उसके पहले फिर से मोर लगा, मोर यूज करने का कोई सेंस बनता है, नहीं, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। केरला इज मच वार्मर होगा, मोर नहीं होगा, ये ऑलरेडी वार्मर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मोर क्या हो जाएगा, मच, मच वार्मर देन द पंजाब ऑन विंटर। क्या बोला कि हम सबको पता है कि केरला में ज़्यादा गर्मी होती है पंजाब से, कब, जब सर्दियों के टाइम में केरला में ज़्यादा गर्मी होती है पंजाब से, पंजाब में ज़्यादा ठंडी होती है, कब, ठंडी में, ड्यूरिंग विंटर या इन विंटर, इन, ऑन नहीं होगा, इन होगा। वाई, फॉर द सेम रीजन इटली इज कूल देन इंडिया, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, देन इटली का कंपैरिजन किससे हो रहा है, इंडिया से, तो जब कंपेयर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो कूल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, कूलर, कूलर देन इंडिया। इटली इज कूलर देन इंडिया बट इंग्लैंड इज कूलर देन, इटली क्या है, इंडिया से कूलर है, जबकि इंग्लैंड इटली से भी कूलर है, राइट, जबकि, नॉट बट, वाइल, क्लियर। पहले से देख लेते हैं। कंट्रीज नियर द इक्वेटर आर मच वार्मर देन THAN देन कंट्रीज फर्दर टू द नॉर्थ एंड साउथ। We all know that Kerala is much warmer than the Punjab in winter. Why? For the same reason, Italy is cooler than India, while जबकि England is cooler than Italy. Okay? Fine. Next देखते। Some political thinkers thinks that liberty and equality couldn't go together. They think that liberty implies a freedom to do what one can like to do. This is true if freedom is interpreted on its absolute sense to mean that as each individual shall be free according to her opportunities, there will be chaos. Okay. सम पॉलिटिक, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड देन कुछ चीज़ें फ्यूचर के बारे में भी, लाइक अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, फ्यूचर में भी थोड़ा बताया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट।
सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक्स दैट। ओके, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सम पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ। तो थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब के साथ एस होगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होता है। थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये कुड नॉट भी नहीं होगा। कुड नॉट तो पास्ट में होता है। कुड नॉट का प्रेजेंट, कुड का प्रेजेंट क्या है? कैन। कैन यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और कुड यूज होता है पास्ट रेफरेंस के लिए। दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट go together. They think that liberty implies a freedom to do what one can like to do. They think that liberty implies the freedom. वो freedom imply करता है, not a freedom. हमें पता है वो freedom क्या है, definite है, not a. The freedom to do what one would like to do. यहाँ पे possibility बताया गया है। can क्या है? can से हम लोग मतलब can से बहुत certain, मतलब हम वो कर सकते हैं एकदम certainty जब mean करना होता है तब can यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? would। ये मीनिंग क्या है? दे थिंक दैट लिबर्टी एक ऐसा फ्रीडम देता है सबको, सबको जो मतलब लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा वाला फ्रीडम देता है लिबर्टी। लिबर्टी इम्प्लाइज अ फ्रीडम टू डू व्हाट वन वुड लाइक टू डू। मतलब लिबर्टी ऐसा एक फ्रीडम मीन करता है जिसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है, जो चाहता है वो कर सकता है, वुड लाइक टू डू। This is true if freedom is not interpreted. Inter ये क्या हो गया फिर से? पास्ट टेंस। दिस इज ट्रू, ये ट्रू होगा जब फ्रीडम इज इंटरप्रेटेड, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा ऑन इट्स एब्सोल्यूट सेंस, मतलब फ्रीडम का जो एग्जैक्ट सेंस है उसमें जब इंटरप्रेट किया जाएगा तब ये सही रहेगा। तब उसके एब्सोल्यूट सेंस में, नॉट ऑन। एब्सोल्यूट सेंस के ऊपर नहीं, एब्सोल्यूट सेंस में, इन its absolute sense to mean that as each individual shall be free, not each individual, every individual, सारे individuals, right? Not each, it will be every individual shall be free according to her opportunities, there will be chaos. Okay, last line में क्या error है? आप लोगों को पता चल रहा है? जब हम लोगों ने शायद आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब हमें सब्जेक्ट का जेंडर पता नहीं होता है तब बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको मस्कुलिन जेंडर ट्रीट करते हैं, एज ए मस्कुलिन जेंडर एज्यूम करते हैं। तो हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता, एवरी इंडिविजुअल का जेंडर नहीं पता, कोई भी जेंडर हो सकता है, राइट? तो जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तब उसको बाय डिफ़ॉल्ट मस्कुलिन जेंडर लेना होता है। तो as every individual shall be free according to his, not her, तो his opportunities there will be chaos। तो क्या बोला गया कि सम पॉलिटिकल थिंकर्स, उनको लगता है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट गो टुगेदर। हाँ, उनको लगता है कि लिबर्टी मतलब ऐसा फ्रीडम है, लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए पॉलिटिकल थिंकर्स सोचते हैं कि नहीं, लिबर्टी हम लोगों को नहीं दे सकते, नहीं तो वो कुछ भी करेंगे। इन दिस इज ट्रू, और उनका जो ये सोचना है कि लिबर्टी में लोग कुछ भी करेंगे, ये तब ट्रू होगा जब फ्रीडम को इसके इन एब्सोल्यूट सेंस में हम मतलब देखेंगे। फ्रीडम एक्चुअली तो वही है ना कि जो चाहते हो वो करो। फ्रीडम को अगर उसके एब्सोल्यूट सेंस में हम देखने जाएंगे, जैसे जहाँ पे मतलब सारे इंडिविजुअल्स फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उस वे में अगर देखेंगे तब उनका ये थिंकिंग जो है पॉलिटिकल थिंकर्स का, ये सही होगा कि सच में ही तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि लिबर्टी ऐसा फ्रीडम है जो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर सारे लोग जो चाहते हैं, सारे इंडिविजुअल जो चाहते हैं वो करने लगेंगे तो देयर विल बी केओस। वहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा? पूरा मतलब पूरा कोई कामनेस नहीं रहेगा, पीस नहीं रहेगा, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। जो जो मर्जी है, सब कोई जो मर्जी है कुछ भी करेंगे तो सब सब उलट पालट हो जाएगा, मतलब कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो देयर विल बी केओस, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, पूरा
सब कुछ खराब हो जाएगा, वही है। तो सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैनॉट गो टुगेदर। क्यों थिंक करते हैं? दे थिंक दैट लिबर्टी इम्प्लाइज द फ्रीडम टू डू वॉट वन वुड लाइक टू डू। दिस इज ट्रू। ये थिंकिंग उनका सच होगा कब? जब हम फ्रीडम को इंटरप्रेट करेंगे उसके एब्सोल्यूट सेंस में, जहाँ हर इंडिविजुअल के पास अपना सारा अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तब जाके केओस होगा, सब अनऑर्डर्ड हो जाएगा। To do what one would like to do. This is true if freedom is interpreted in its absolute sense to mean that as every individual shall be free according to his opportunities, there will be chaos. Okay? तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन या पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया है और आप अगर अगरतला से हो तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे ग्रामर को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिटरेचर के साथ और टेस्ट पेपर्स भी, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी रखती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो मैं जो अपने ऑफलाइन क्लासेस जो डिटेल्स हैं एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, थैंक यू।